शांत गांव में एक आदमी रहता था रामू। उसका मन हमेशा उलझा हुआ रहता था। वो खेती करता था लेकिन हमेशा सोच में डूबा रहता। गांव में सभी उसे सोचू रामू कहकर चिढ़ाते थे। लोग कहते इसको कुछ काम मत दे देना, 2 घंटे बस सोचेगा ही करेगा कुछ नहीं। रामू की समस्या थी, वो जिंदगी को बहुत भारी समझता था। खेत में फसल हो या ना हो, परिवार में झगड़ा हो या ना हो, उसे हर बात में एक बोझ दिखता। वो दिन रात बस यही सोचता कि जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे रामू अंदर से टूट गया। उसकी फसल पर कीड़ों ने हमला कर दिया। महीनों की मेहनत गई पानी में। घर आकर उसने अपनी बीवी गुड़िया से कहा, मैं अब और नहीं कर सकता, जिंदगी मुझसे संभलती नहीं। गुड़िया ने धीरे से कहा, अगर जवाब चाहिए तो सवाल किसी और से मत पूछो, कभी खुद से मत पूछ कर देख, या फिर किसी ऐसे से जो जिंदगी को समझ चुका हो। रामू की आंखों में अचानक एक नाम चमका, गौतम बुद्ध। उसने बचपन में दादी से बुद्ध की कहानियां सुनी थी, कैसे वो राजमहल छोड़कर सच्चाई की तलाश में निकले थे। कहा जाता था कि कभी कभी बुद्ध गांवों में आते और शांति से लोगों से मिलते। रामू को पता चला कि पास के पहाड़ों के पास एक पुराना बोधि वृक्ष है, जहां एक महात्मा ध्यान करते हैं। कुछ लोग कहते हैं वो बुद्ध हैं, कुछ कहते हैं कोई साधु है जिसने बुद्ध से सीख ली है। रामू तय कर लेता है, मैं एक बार वहां जरूर जाऊंगा, अगर जवाब कहीं है तो वहीं मिलेगा। अगली सुबह सूरज निकलते ही रामू ने लौटा लिया, पगड़ी बांधी और निकल पड़ा उस जंगल की ओर। रास्ता आसान नहीं था, कांटे पथरीले रास्ते, गर्मी प्यास, लेकिन उसके भीतर की आग ज्यादा तेज थी। दोपहर ढल रही थी जब रामू एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। वहां एक साधु ध्यान में बैठे थे, शांति उनके चेहरे से टपक रही थी। उनके पास न कोई चीज, न कोई शिष्य, न कोई शोर। रामू कुछ देर वहीं बैठा रहा और फिर साहस करके बोला, महात्मा जी, मैं एक सवाल लेकर आया हूं। साधु ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, तुम सवाल लेकर नहीं, जवाब की प्यास लेकर आए हो, बैठो। रामू बैठ गया, आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने कहा, जिंदगी बहुत भारी लगती है, छोटी छोटी बातें परेशान करती हैं, रिश्ते टूटते हैं, लोग बदलते हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता, क्या यही जीवन है? साधु ने मुस्कुराकर एक कंकड़ उठाया और कहा, इसे हाथ में लो। रामू ने कंकड़ हाथ में ले लिया। अब इसे पकड़कर अपनी मुट्ठी बंद कर लो और कस के दबाओ। रामू ने ऐसा किया। 1 मिनट बाद साधु ने पूछा, अब क्या महसूस हो रहा है? दर्द, हाथ में झंझनाहट हो रही है। क्यों? क्योंकि मैं इस छोटे से कंकड़ को कसकर पकड़े बैठा हूं, साधु ने मुस्कुराकर कहा। बस यही बुद्ध की 1 मिनट की सीख है। जिंदगी भारी नहीं होती, हम उसकी छोटी छोटी बातों को कसकर पकड़े रहते हैं। जैसे यह कंकड़, छोड़ दो, दर्द भी जाएगा और बोझ भी। रामू जैसे जाग गया हो। वापस लौटते हुए रास्ते में वो एक एक चीज को हल्के में लेने लगा। सूखे पत्ते, धूप झोंका, सब में सुंदरता दिखने लगी। गांव पहुंचा तो गुड़िया ने पूछा, क्या मिला? रामू ने सिर्फ इतना कहा, मैंने कंकड़ छोड़ दिया। धीरे धीरे लोगों ने रामू में बदलाव देखना शुरू किया। अब वो शिकायत नहीं करता था। खेत में फसल खराब होती तो वो मुस्कुराकर कहता, इस बार मिट्टी को आराम चाहिए था। लोग चौंक जाते, यही रामू जो कल तक छोटी बात पर रो देता था, आज सब स्वीकार कर रहा है। रामू अब हर शाम गांव के बरगद के नीचे बैठता और जो कोई भी परेशान आता वो बस एक बात दोहराता, कभी कभी जिंदगी की सारी उलझनें बस एक मुट्ठी में दबे कंकड़ जैसी होती हैं, बस छोड़ना सीखो। गांव में एक नई लहर चली, लोग बातें कम समझ ज्यादा करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्ध ने कुछ नया नहीं सिखाया था, उन्होंने बस वो याद दिला दिया जो हम भूल गए थे। आसान जीवन वही है जहां बोझ हम उठाते नहीं, छोड़ना सीखते हैं।